Hello students, this is CS Ashwini and I welcome you to the अंतिम अध्याय of ET exams. काफ़ी सारे टाइम से हम ET एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड फाइनली डे आफ्टर टुमारो दैट इज ऑन 5th of जुलाई अपनी ET की एग्जाम्स होने वाली है. आई एम श्योर कि आपने 2nd जुलाई और 3rd जुलाई को जो ICSI ने मॉक एग्जाम्स रखी थी वो दे दी है, विच हैव श्योरली बूस्टेड योर कॉन्फिडेंस ऑन प्रिपरेशन एंड अ फेमिलैरिटी विद द एग्जाम पोर्टल. ट्रस्ट मी, आज का ये वीडियो सिर्फ प्लान करने में टुक मी अराउंड 2 to 3 hours एंड गेस व्हाट, हियर आई एम विथ अ कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो फॉर यू ऑल. इस वीडियो में हम टोटल 3 चीज़ें कवर करने वाले हैं. नंबर 1, एग्जाम के एक दिन पहले एंटायर ET सिलेबस को कैसे रिवाइज करें. सेकेंड, सम मास्टर टिप्स फ्रॉम माई साइड जो आपको एग्जाम देते टाइम अपने माइंड में अच्छे से याद रखनी है. एंड द थर्ड वन, द इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय ICSI. नाउ एज यू ऑल कैन सी, ICSI ने ये डॉक्यूमेंट रिलीज किया है फॉर CSEET स्टूडेंट्स एंड इट रन्स अराउंड 11 पेजेस. अब आई नो आप में से कई सारे बच्चे एग्ज़ाम प्रिपरेशन में लगे हुए हैं एंड आपने इस डॉक्यूमेंट को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा होगा. सो हियर आई एम गोइंग टू समराइज दिस डॉक्यूमेंट एंड फोकस ऑन दोज पॉइंट्स जिसको आपको दिमाग में याद रख के चलना है ताकि एग्ज़ाम के टाइम हमसे कोई भी गड़बड़ ना हो जाए. हमने इतनी मेहनत की है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम अपना जो एग्ज़ाम है, अटेम्प्ट है, उसको वेस्ट नहीं कर सकते. सो नाउ without any further ado, let us start with our first point, that is how to revise entire ET syllabus one day before exam. Yes, so here I have made a plan for you all. अपनी ET की एग्ज़ाम है ऑन 5th of जुलाई. सो एग्ज़ाम के एग्जैक्टली एक दिन पहले 4th of जुलाई को किस तरीके से हम रिवीजन कर सकते हैं उसका प्लान मैंने आपके लिए रेडी कर दिया है. अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्लान है तो आप उसी से स्टिक रहना और वही फॉलो करना. एक टिप मैं आपको पहले ही दे देना चाहूँगी कि आपको एग्ज़ाम के एक दिन पहले कोई भी नया स्टडी मटेरियल रेफ़र नहीं करना है. वॉट एवर यू हैव स्टडीड अर्लियर उसी को हम लोग रिवाइज करेंगे. ओके, नाउ ऑन 4th of जुलाई सी व्हाट आई हैव डन. सबसे पहले मैं आपका स्टार्ट करवा रही हूँ लीगल एप्टीट्यूड एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि लीगल एप्टीट्यूड बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि वो लॉ में आ जाता है. थोड़ा लॉ बच्चों को डिफ़िकल्टी लगता है टू रीड, टू इंटरप्रेट. ओके, सो यू कैन स्टार्ट विथ लीगल एप्टीट्यूड, बट दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी स्टूडेंट्स. देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनको इकोनॉमिक्स ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, तो यू कैन start with the economics as well. Okay, so you can start with legal aptitude and quantitative aptitude. अरे ये तो मैथ्स है और मैथ्स की आत्मा तो हमें हमेशा से सता रही है. So it's better कि 4th of जुलाई को आप सुबह सुबह उठ के वो सब्जेक्ट्स पिक कर लेना, आपके जो भी पर्सनली आपको टफ सब्जेक्ट्स लगते हैं वो पिक कर लेना, ताकि दिन पूरे दिन में एग्जाम के एक दिन पहले पूरे दिन आपको एक पैनिक ना हो, एक प्रेशर ना हो आपके अंदर कि मेरा ये कंटेंट अभी तक पढ़ना बाकी है. सो इट्स बेटर यू कैन स्टार्ट विद दिस. 7 AM से आपको पढ़ाई चालू करनी है टू 1 PM. 7 से 1 बजे तक का मैं आपको टाइम दे रही हूँ. मीन्स इट इज़ अराउंड आई वुड से 6 hours. ठीक है, लेकिन रिविजन टाइम मैं यहाँ पे सिर्फ 5 hours लिख रही हूँ. ओके, बाकी मैं आपको ब्रेक टाइम दे रही हूँ 1 hour का. क्या हो गया, हाँ, ब्रेक टाइम मैं आपको दे रही हूँ 1 hour का. ये 1 hour में आपको अपना ब्रेकफास्ट, लंच, जो कुछ भी मैनेज करना है, जैसे शफल करना है, यू कैन डू दैट. ओके, सेकेंड इज इकोनॉमिक्स. अगेन इकोनॉमिक्स बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, तो जितना जल्दी हो सके, जब तक एक उजाला है, दिन है, तब तक जितना हो सके हमारे ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, हम धीरे धीरे करके अपना काम करते रहेंगे. सो वो सब्जेक्ट्स हटाते रहो जो आपको ट्रिकी लगते हैं, डिफिकल्ट लगते हैं. ओके, सो विल गो विद द इकोनॉमिक्स फ्रॉम 1 PM to 4 PM. अगेन योर 3 hours आर देयर, बट आपको रिविजन टाइम, आपका जो स्टडी टाइम है वो मैं सिर्फ 2 hours and 45 minutes रख रही हूँ. रिमेनिंग 15 minutes again I am giving you a break, but make sure 15 minutes means 15 minutes. शर्म कर लो यार, एग्जाम के एक दिन पहले तो ब्रेक टाइम एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, बस मैं ये उम्मीद रख रही हूँ आपसे. ठीक है, देन थर्ड अगेन लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग तो कुछ ऐसा है ना जिसमें कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रेजेंस ऑफ माइंड ड्यूरिंग एग्जाम. आप एग्जाम के टाइम कितना मेंटली प्रेजेंट हो, उसी पे आप लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. सो लॉजिकल रीजनिंग में कंसेप्चुअल
अंडरस्टैंडिंग तो है ही, बट उसके साथ आपका मेंटल प्रेजेंस बहुत ज़्यादा चेक होने वाला है. सो यस, लॉजिकल रीजनिंग के लिए आई हैव गिवन यू 2 hours and 30 minutes. ठीक है, लेकिन इसमें से ये एग्जैक्ट 2 hours 30 minutes हो रहा है. यहाँ पर मैं एज सच आपको कोई भी ब्रेक नहीं दे रही हूँ, यहाँ पर ब्रेक इज नील. ठीक है, देन वी आर कमिंग टू व्हाट, बिजनेस कम्युनिकेशन. बिजनेस कम्युनिकेशन अगेन एज कंपेयर टू बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन थोड़ा सा हैवी जा सकता है आपको, क्योंकि उसमें थोड़ा सा इंग्लिश है ना, तो इंग्लिश का प्रॉब्लम तो हमको शुरू से है ही. सो वी कैन स्टार्ट विद द बिजनेस कम्युनिकेशन फ्रॉम 6:30 to 8:30. अगेन दिस इज गोइंग टू बी फॉर 1 hour 45 minutes आप ले लो, एंड आई एम गिविंग यू अ ब्रेक ऑफ 15 minutes here. ठीक है, इफ यू वांट कि अगर आपका लॉजिकल रीजनिंग जल्दी हो गया तो आप ये 15 मिनट्स का ब्रेक ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हो. इट इज, यू कैन कस्टमाइज इट एज पर योर रिक्वायरमेंट. द फिफ्थ वन इज बिजनेस एनवायरनमेंट, जो मैंने रखा है आपका फ्रॉम 8:30, अरे AM क्या हो गया, 8:30 PM से लेके 11 PM, 8:30 से 11 बजे तक, यानी कि इट इज गोइंग अराउंड 2 hours and 30 minutes. लेकिन रिविजन टाइम इधर 2 hours का ही है, एंड 30 minutes अगेन आई एम गिविंग यू अ ब्रेक. आपका डिनर या जो कुछ भी है उसके लिए वी कैन कीप इट 30 minutes. ठीक है, तो यहाँ पर अपना कवर हो जाता है लीगल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स. सारे सब्जेक्ट्स हमने एग्जाम के एक दिन पहले नजर से उतार लिए, रिवाइज कर लिए, ताकि अगले दिन हमको एग्जाम में कॉन्फिडेंट फील हो. जस्ट वी आर लेफ्ट विथ वन टॉपिक विच इज करंट अफेयर्स. अब करंट अफेयर्स तो एक ऐसी चीज है जो आपकी पास्ट मेहनत पर बेस्ड है, आपने पहले कितना रिसर्च किया हुआ है, कितनी पढ़ाई की है, उसके ऊपर टोटली बेस्ड है करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कंसेप्चुअली कोई चीज समझनी है. इट्स जस्ट दैट कि आपको कितनी नॉलेज है, कितनी चीजों के बारे में आपको मालूम है, आप कितने अवेयर हो. लेकिन फिर भी जो भी आपने रिसेंटली पढ़ा होगा करंट अफेयर्स में, वी शुड रिवाइज इट वंस, क्योंकि एग्जाम में नहीं तो हम भूल भी सकते हैं. सो हियर आई हैव केप्ट इट ऑन नेक्स्ट डे मॉर्निंग. मेक श्योर करना आप एग्जाम के एक दिन पहले रात को 11 बजे के बियॉन्ड नहीं पढ़ रहे हो. दिस इज द मैक्सिमम लिमिट आई हैव केप्ट हियर. आप इसके आगे 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे हो, एंड यू आर गोइंग टू स्लीप. क्योंकि अगले दिन, एज मैंने आपको बोला, लॉजिकल रीजनिंग, इकोनॉमिक्स, ये सब एक ऐसे सब्जेक्ट है ना जिसमें अगर आपका दिमाग ओपन नहीं है तो आप डेफिनेटली रॉन्ग आंसर टिक करोगे. सो आपको नींद प्रॉपर लेनी है, एंड अगले दिन हमको एग्जाम में एकदम अटेंटिव रहना है. यस, सो वी आर स्टडिंग ओनली टिल 11 PM, इससे ज़्यादा हम एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं. देन कमिंग टू करंट अफेयर्स, तो अगले दिन हम करंट अफेयर्स 5 जुलाई को ही देख लेंगे, एंड ये हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं देने वाले. वी आर गोइंग टू गिव जस्ट 1 hour 20 minutes. ठीक है, सिर्फ इतना टाइम देंगे, एंड वी विल कंप्लीट आवर करंट अफेयर्स एज वेल, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द एग्जाम्स. आई होप ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया है. फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन कॉमेंट मी बिलो ऑन दिस वीडियो. एंड ये जो एंटायर प्लान है, इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो. जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर आपको लीगल एप्टीट्यूड से ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है इकोनॉमिक्स, तो आप सुबह इकोनॉमिक्स और QA इसका कॉम्बो भी ले सकते हो, एंड देन यू कैन गो फॉर द legal aptitude. Okay, so you can customize it as per your requirements. Coming to the second portion of this video, which is some master tips from my side. मैंने कुछ यहाँ पर कुछ don'ts लिखे हुए हैं जो आपको एग्जाम के टाइम बिल्कुल भी नहीं करने हैं. What are this? Let's see that. First of all, do not panic if you don't know the answers of first 5 to 6 questions. ऐसा हो सकता है कि आपने एग्जाम चालू किया, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आता, क्वेश्चन नंबर 2 वो भी नहीं आता, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आता, क्वेश्चन नंबर 4 वो भी नहीं आता, और क्वेश्चन नंबर 5, 6 नहीं आता. तो डू नॉट पैनिक. कई बार ऐसा होता है कि बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस माइंडसेट हमको क्वेश्चन आता हुआ भी हम उसको सॉल्व, उसको क्रैक नहीं कर पा रहे हैं. सो स्टार्टिंग के अगर 5-6 क्वेश्चन में आप ब्लैंक हो जाओ तो हिम्मत मत हार देना कि मेरा तो ये एग्जाम गया, मैं तो अभी वापस नवंबर में देने वाली हूँ. ऐसी हिम्मत मत हार देना प्लीज. ओके, सो डू नॉट पैनिक इफ यू डोंट नो 5 to 6 क्वेश्चंस. उसके आगे जाके आप बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड देन यू कैन कम बैक टू दैट.
सेकेंड टिप फ्रॉम माई साइड इज डू नॉट ओवर स्पेंड टाइम ऑन वन क्वेश्चन. अगर आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, लीव इट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जो भी क्वेश्चंस आपको पहले इजीली फटाफट आप सॉल्व कर सकते हो उसको पहले सॉल्व करो एंड देन कम बैक टू दोज क्वेश्चंस जो आपको वन गो में नहीं आए थे. एक ही क्वेश्चन पर बैठ के ओवर टाइम नहीं दे देना है. प्लीज मेक श्योर वी हैव टू मैनेज आवर एग्जाम्स वेरी स्मार्टली एंड केयरफुली. थर्ड वन इज रीड द क्वेश्चन केयरफुली. कई बार क्या होता है ना, बच्चा घाई घाई में ऐसे ही क्वेश्चन रीड करके आंसर टिक कर देता है फटाफट में या ओवर कॉन्फिडेंस में. ओके और ऑप्शंस जो आपको दिए जाएंगे उसमें देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस. कोई बहुत बड़ा गैप नहीं होता ऑप्शंस में. सो देयर आर वेरी हाई चांस कि आप रॉन्ग ऑप्शन को क्लिक कर दो. हम माना हमको नेगेटिव मार्किंग नहीं है बट स्टिल वी हैव टू रिमेन केयरफुल व्हाइल क्लिकिंग द आंसर्स. ठीक है, आपको डबल चेक करना है बिफोर यू क्लिक एनी आंसर. फोर्थ वन इज अटेम्प्ट द इजी क्वेश्चंस फर्स्ट. ओके, जो भी आपको पहले इजी क्वेश्चंस लग रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, पहले तो उसी सेगमेंट में जाके फटाफट इजी वाले क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर लेंगे. दिस विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस कि यस कुछ अच्छा मैं परफॉर्म कर रही हूँ या कर रहा हूँ एंड देन वी कैन मूव ऑन टू दोज क्वेश्चंस विच आर ट्रिकी. फिफ्थ इज क्वेश्चन मे बी आउट ऑफ द रेफरेंस मटेरियल. पहले से दिमाग में मेंटली रेडी होकर जाना. डोंट थिंक कि आपने जो स्टडी मैट में पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन आने वाला है, बिकॉज द मटेरियल फ्रॉम विच यू आर स्टडिंग इज नॉट अ स्टडी मटेरियल बट अ रेफरेंस मटेरियल. सो रेफरेंस मटेरियल के बाहर से भी सर्टन क्वेश्चंस आ सकते हैं. बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड डू नॉट फोकस ऑन दोज क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते. यार 2-4 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो out of the reference material आए हो, but that doesn't mean that you don't give your best. So give your best and do not panic for just some questions. Focus on those जो आपको अच्छे से आते हैं. So आधा ग्लास खाली नहीं, आधा ग्लास भरा हुआ देखना है हमको. Okay, so these are some master tips, some don'ts from my side, which is purely a mental game. तो आपको mentally अपने आप को एकदम strong रखना है, ready रखना है एंड उसके बाद ही एग्जाम देनी है. ओके, इसके बाद आते हैं ICSI के इंस्ट्रक्शंस पर. अब जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले ओपन करके बताया था उसी डॉक्यूमेंट को मैंने यहाँ पे समराइज किया है एंड आई हैव हाईलाइटेड दोज पॉइंट्स जिन पे आपको फोकस करना है ड्यूरिंग योर एग्जाम्स. First one is keep your laptop and desktop fully charged with SCB installed beforehand. Mobiles and tablets are not allowed. ये याद रखना, आपके पास आपका लैपटॉप या फिर आपका जो लैपटॉप है या आपका जो भी कंप्यूटर है वो आपके पास होना चाहिए रेडी एंड उसको फुल्ली चार्ज रखना, क्योंकि आप एग्जाम के टाइम उठ के चार्ज का बटन वगैरह ऑन नहीं कर पाओगे. सो यू शुड बी रेडी फॉर दैट. बी सीरियस, दिस इज योर एग्जाम. एंड उसमें आपको SCB पहले से इंस्टॉल करके रखना है. होप आप सबने SCB तो इंस्टॉल कर ही लिया होगा, आपने मॉक एग्जाम्स भी दिया होगा. सो उसके लिए SCB वॉज इंपॉर्टेंट. जब तक आपकी पूरी एग्जाम कंप्लीट ना हो जाए, और मैं तो बोलती हूँ जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक SCB अनइंस्टॉल करना ही मत. ओके, सो मोबाइल एंड टैबलेट्स अलाउड नहीं है, ये याद रख लेना. सेकेंड, अगर आपको एग्जाम के टाइम कोई भी टेक्निकल इशू आया, ठीक है, कभी एग्जाम बंद हो जाती है या कुछ भी टेक्निकल इशू आया, दिस इज द हेल्पलाइन नंबर विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. आप इनको 9 से 6 के बीच में कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो. इवन आपको मॉक एग्जाम के टाइम पर कुछ भी टेक्निकल इशू आया था तो अभी भी देर नहीं हुई है, यू कैन कॉन्टैक्ट देम बिटवीन 9 AM to 6 PM. तो कल एग्जाम देने से पहले भी आप एक बार इनसे बात कर लेना कि ऐसा कोई इशू आया था, बस आज ऐसा कोई इशू ना आए, पहले से आप बात करके रखना. ऑल्टरनेटिवली यू कैन ऑल्सो मेक एन ईमेल. आप उनको एक ईमेल भी ड्राफ्ट करके दे सकते हो at csEETonlineexams@gmail.com. ठीक है, आपको एग्जाम अपने घर से देनी है, एक आइसोलेटेड प्लेस में देनी है. मेक श्योर यू आर नॉट गिविंग एग्जाम इन अ बैकग्राउंड जहाँ पर आसपास बहुत सारे लोग बैठे हैं. बैकग्राउंड में नॉइज नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा पर्सन उस रूम में नहीं होना चाहिए. प्लीज मेक श्योर दिस, अदरवाइज विल बी डिबार्ड फ्रॉम द एग्जाम. प्लीज मेक श्योर दिस. ठीक है, देन हाँ, इंटरनेट कनेक्शन, अगेन ये पॉइंट में बताना रह गया. इंटरनेट कनेक्शन, देयर शुड बी अ स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन. हॉटस्पॉट और अनस्टेबल सोर्स को प्लीज अवॉइड करना. देयर शुड बी अ प्रॉपर वाईफाई कनेक्शन फ्रॉम वेयर यू आर सिटिंग. अच्छा हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है, ये अपने पास लेके बैठना जब आप एग्जाम के लिए बैठो, क्योंकि जो रिमोट प्रॉक्टर्स हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं, जो आपको सुपरवाइज करने वाले हैं, मॉनिटर करने वाले हैं एट द टाइम ऑफ एग्जाम, वो एग्जाम स्टार्ट होते ही आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं फॉर वेरिफिकेशन
वेरिफिकेशन टू चेक कि आप वही इंसान हो जिसने एग्जाम के लिए फॉर्म भरा है, रजिस्ट्रेशन किया है. देयर शुड बी नो इम्पर्सोनेशन. आपकी जगह कोई और नहीं बैठ सकता. सो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं. एक तो आपका ईटी का एडमिट कार्ड आया हुआ होगा, वो आपको रखना है. और एक आपको अपना कोई भी आईडी प्रूफ रखना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी. ठीक है, इसके अलावा आपके पास और कोई भी पेपर और कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए. एग्जाम का जो भी आपका टाइम है उसके 30 मिनट्स पहले ही लॉग इन करके रख देना. एक बार एग्जाम स्टार्ट हो गई, 15 मिनट्स के बाद, जो भी अलॉटेड टाइम है उसके 15 मिनट्स के बाद एग्जाम में एंट्री नहीं मिलेगी. सो मेक श्योर आप एग्जाम के एकदम पहले 30 मिनट्स पहले ही लॉग इन करके रख दो. अब ये ऐसे कुछ पॉइंट्स है विच कैन कैंसिल योर एग्जाम और विथहोल्ड योर रिजल्ट. सो प्लीज़ मेक श्योर कि इसमें से आप कोई भी गलती नहीं कर रहे हो. फर्स्ट इज इम्पर्सोनेशन. कोई बच्चा होशियारी में अपनी जगह अपने कोई फ्रेंड को बिठा रहा है या किसी और को बिठा रहा है, नहीं चलेगा, पकड़े जाओगे. प्लीज़ डोंट डू ऑल सच एक्टिविटीज़. देन रीडिंग द क्वेश्चंस लाउडली. भले ही आप जेन्यून हो, आप एग्जाम लिखते टाइम जेन्युइनली क्वेश्चन जोर से रीड कर रहे हो ताकि आपको समझ में आए, बट इट विल बी कंसिडर्ड एज अ कॉपी. सो प्लीज़ मेक श्योर यू आर नॉट रीडिंग द क्वेश्चन लाउडली. आपको क्वेश्चन अपने मन में रीड करना है. देन हैविंग आई कॉन्टैक्ट आउट ऑफ द स्क्रीन. एग्जाम लिखते टाइम आपका पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ स्क्रीन पर, कैमरा पर होना चाहिए. इधर उधर अगर आपने आंखें मटकाई तो एग्जाम आपकी बंद हो जा सकती है. प्लीज़ याद रखना ये. नेक्स्ट इज टेकिंग स्क्रीनशॉट्स और फोटोज ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड. अगर आप कोई भी तरीके का स्क्रीनशॉट या फोटो ले लेते हो क्वेश्चंस का ताकि आप वो क्वेश्चंस आगे भी रेफर कर सको, भले आप जेन्यून हो, आप कॉपी नहीं कर रहे, बट कोई भी तरीके का एक्सक्यूज़ इसमें सुना नहीं जाएगा एंड एग्ज़ाम आपकी बंद हो सकती है. सो प्लीज़ मेक श्योर यू आर नॉट टेकिंग द स्क्रीनशॉट्स और द फोटोज़ ऑफ द क्वेश्चन. कुछ बच्चे बहुत ओवर स्मार्ट होते हैं, वो स्क्रीन के साथ, अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के साथ एक्सटेंडेड स्क्रीन्स लगा देंगे. इनफैक्ट ये सारी चीज़ें भी पकड़ी जाएंगी आपकी एंड योर एग्जाम कैन गेट कैंसल्ड. सो प्लीज़ मेक श्योर हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं. यूजिंग मोबाइल फ़ोन और एनी अदर डिवाइस. जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो सिर्फ वही डिवाइस आपके सामने होना चाहिए. इसके अलावा कोई भी डिवाइस उस रूम में ही मत रखना. मैं तो बोलती हूँ कोई डिवाइस अपने पास नहीं होना चाहिए. वेबकैम, अगर आपने थोड़े भी टाइम के लिए वेबकैम को डिसेबल किया, अगर आपका चलो गलती से भी हो गया, फिर भी वो कॉपी कंटेंट में ही माना जाएगा. सो मेक श्योर योर वेबकैम इज़ वर्किंग प्रॉपरली. अगर आपके डेस्कटॉप में, लैपटॉप में ही कैमरा है तो वेबकैम ऑब्वियसली अटैच करने की ज़रूरत नहीं है. बट अगर लैपटॉप, डेस्कटॉप का कैमरा ख़राब है तो यू कैन अटैच अ वेबकैम एंड मेक श्योर द वेबकैम इज़ वर्किंग प्रॉपरली. वेबकैम थोड़े टाइम के लिए भी ब्लर हुआ, डिसेबल हुआ, एग्ज़ाम बंद हो सकती है. नेक्स्ट, माइक्रोफोन इज़ म्यूटेड और द वॉल्यूम गेट्स टू लो. आपको अपना माइक भी प्रॉपर टेस्ट करके रखना है, कैमरा प्रॉपर टेस्ट करके रखना है, या फुल स्क्रीन मोड इज़ डिसेबल्ड. तो आपको ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे आपके एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए. प्लीज़, हमने काफ़ी मेहनत की है, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे. नो ब्रेक्स आर अलाउड during the exam time including the bio break. So please make sure एग्ज़ाम के टाइम, एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में हम कोई भी ब्रेक नहीं ले रहे, एग्ज़ाम के स्क्रीन के सामने से उठ के कहीं नहीं जा रहे हैं. ठीक है. देयर शुड बी प्रॉपर लाइट्स इन द रूम एंड कैंडिडेट शुड बी ड्रेस्ड प्रॉपरली एंड डिसेंटली. दैट्स ऑब्वियस. देन कैलकुलेटर, पेन, पेंसिल इज़ नॉट अलाउड. ये आप लोगों को मालूम ही होगा. आपको QA और LR के जो भी कैलकुलेशंस है वो माइंड में करने हैं. ठीक है. एग्ज़ाम जब आपकी एंड हो जाएगी तो एक डन बटन आएगा, उस डन पे आपको क्लिक करना है. जैसे ही आप डन पे क्लिक करोगे आपको 3 बार वार्निंग आएगी, फिनिश, फिनिश और फिनिश की. ठीक है. अगर आपने लास्ट में 3 बार फिनिश, फिनिश, फिनिश पे क्लिक कर दिया मतलब नाउ योर एग्जाम इज सबमिटेड. फिर वापस से एग्जाम रीस्टार्ट नहीं हो सकती. तो अगर आपसे गलती से डन पे क्लिक हो गया, यू कैन गो बैक टू योर एग्जाम. लेकिन अगर आपने वो 3 वार्निंग्स में भी फिनिश, फिनिश, फिनिश क्लिक कर दिया तब वापस एग्जाम पे नहीं जा पाएंगे. ये याद रखना.
ठीक है। एंड में जब एग्जाम सबमिट हो जाएगी यू विल गेट अ थैंक यू मैसेज विच विल पॉप अप ऑन योर स्क्रीन। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं ICSI की तरफ से जो आपको अपने माइंड में याद रखने हैं। सो वी हैव कवर्ड हाउ टू रिवाइज एंटायर 80 सिलेबस 1 डे बिफोर एग्जाम। इसके साथ मैंने आपको कुछ मास्टर टिप्स दी हैं, वो भी आपको याद रखना है, चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। एंड ICSI ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, वो भी हमें डेफिनेटली याद रखने हैं। कोई भी टेक्निकल इशू या कोई भी मिसकंडक्ट में हमको नहीं फंसना है, ठीक है। बाकी तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी आपसे कि आपकी मेहनत ज़रूर लाएगी रंग, क्योंकि आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स का आशीर्वाद है आपके साथ। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, एकदम छा जाना एग्जाम में।